हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला की क्लास को पढ़ेंगे, जो कि इसमें कॉन्सेप्ट प्लस इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी परीक्षाओं में जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी हिंदी वर्णमाला की क्लास में। कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला है क्या। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखें, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला प्रश्न ही है, एक प्रश्न ही बन जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न एक दूसरा यहाँ से बन सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न बन सकता है। तो किसे वर्णमाला कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को केवल नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में उच्चारण के आधार पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है बच्चों में। कह रहे कि हिंदी में उच्चारण किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? 45 वर्ड होते हैं। इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ज़रूरी याद करना कि कितने होते हैं हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण? 45, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अब बात आती है लेखन के आधार पे, जो कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? तो 52 होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर होते हैं। पूछा गया संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? तो यह संयुक्ताक्षर जो है 4 होते हैं। यानी कि देखिए, ये एक एक लाइन से प्रश्न इसमें से बना हुआ है, प्रश्न पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। अब देखिए, स्वर क्या होता है इसे जानते हैं और व्यंजन क्या होता है, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्वर और व्यंजन होते क्या हैं। तो देखिए, स्वर क्या होता है देखते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, यानी कि जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से बोल सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ बोलने के लिए हमें या फिर आ बोलने के लिए हमें क्या किसी वर्ड की, अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। यह स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यही स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी? 13 मानी गई है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से कितने? 10 ही स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछता है तब 10 लगाएंगे, नहीं तो अगर पूछे स्वर कितने होते हैं तो 13 स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। 13 वे कौन कौन से हैं और 10 कौन कौन से हैं। तो उच्चारण के आधार पर कितना बताया गया है? 10 बताया गया। देखिए कौन कौन से हैं ये 10। अ है, आ है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि कौन? 2 जो अंग और अह है, यही जो है क्या है, इनको बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, और एक री, क्या है? री को बाहर निकाला गया है। अब आगे देखते हैं, लेखन के आधार पे कितने हैं? तो लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं? तो यह कितने हैं? अ, आ, छोटी बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और री, इन तीनों को क्या किया गया है? लेखन के आधार पर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, लेखन के आधार पर इन तीनों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन उच्चारण के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 10 की ही बात की गई है। इन तीनों को हटा दिया गया है। अब समझते हैं, यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा कि स्वर क्या है और स्वर कितने, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं। अब जानते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा। परिभाषा ही पूछा गया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। जैसे समझ लेते हैं हम यहाँ पे कैसे लगा होता है। हमने क लिखा, तो यह क क्या है? सिर्फ स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो इस क का, तो देखिए हलंत लगाएंगे हम, तो यह आधा क
प्लस अ, इससे मिल करके क्या बन जाएगा, हमारा क बनता है। यानी कि हर एक व्यंजन में अ छिपा रहता है। क बोलिए तो अ आ रहा है, ख बोलिए तो अ आ रहा है, ग बोलिए तभी आ रहा है। यानी कि जो व्यंजन होता है उस हर व्यंजन में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इस अ के बिना क्या क बोल रहे हैं, अ आ रहा है ना, तो इस अ के बिना इस क का उच्चारण संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो यही है लाइन कह रहा है कि अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। अब वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, पूछा गया है यह प्रश्न कि वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। आइए देखते हैं अब कौन कौन से। तो देखिए वर्ग, यानी कि आप लोगों को सबसे पहले पता होगा आप लोगों को वर्ग कितने होते हैं। तो यह वर्ग 5 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, तो क वर्ग होता है, देखिए क वर्ग होता है, उसके बाद से च वर्ग होता है, उसके बाद से ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और कौन सा प वर्ग होता है। ये 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कितने वर्ग, 1 2 3 4 5, यह 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो कचट तप, क्या, क च ट तप, कचट तप से याद कर सकते हैं कि यह 5 वर्ड है। और इन 5 वर्डों में कितने कितने अक्षर होते हैं, तो 5 अक्षर होते हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया, 5 × 5 = 25 वर्ड होते हैं 5 वर्ग में। 5 वर्ग है और 5 वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, 5 वर्ड होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो सब में 5 वर्ड होते हैं। तो कितने हो गए हमारे, ये 25 हो गए। तो पूछता है हिंदी वर्णमाला में वर्गों में कितने वर्ड होते हैं, तो 25 वर्ड होते हैं वर्गों में। एक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में कितना, 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो टोटल कितने, 25 वर्ड हो गए। ये भी आप याद रखेंगे एडिशनल फैक्ट के रूप में। अब देखिए कचट तप से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, क्रम ही पूछ लिया गया है। तो क वर्ग में देखिए क ख ग घ अंग, 5 वर्ड हो गए। फिर च वर्ग में देखिए च छ ज झ इं, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। त वर्ग में क्या है, त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। और अब अंतस्थ कौन कौन से हो गए, अंतस्थ कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, यह लाइन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। अंतस्थ वर्ड कौन होते हैं, तो य र ल व हमेशा याद रखना है। य र ल व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, य र ल व, ठीक है। ऊष्म कौन से होते हैं, इनके ऊष्म वह होता है जिनको बोलने में क्या हो, ज़्यादा ऊष्मा आपके मुंह से निकले। देखिए ऊष्म बोल रहे हैं तभी क्या हो रहा है, एक गर्मी महसूस हो रही है, एक ऊष्मा बाहर ज़्यादा निकल रहा है। जैसे बोलिए श श श ह, इनको बोल रहे हैं तो मुंह से ऊष्मा ज़्यादा निकल रहा है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया, ऊष्म व्यंजन कहा गया। अब इस संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, एकदम इसको VVI कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है, इसको याद रखिएगा। छ त्र ज्ञ श्र, यह सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब आइए जानते हैं एक एक वर्गों को हम जान लेते हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। अब ये क, यहाँ से ये 5 जो है किससे बोले जाएंगे, कंठ से। बोल के देख लीजिए, क ख ग घ अंग, कितने, कंठ से। यानी कि उच्चारण स्थान क वर्ग का क्या है, कंठ है। च वर्ग का क्या है, तालु है। च वर्ग का क्या है, तालु से। हम किससे उच्चारण करते हैं, च वर्ग को, तालु से। और इसको हम किससे करते हैं, ट वर्ग को मूर्धा से। किससे, मूर्धा से, मूर्धा से होता है, मूर्धन्य कहते हैं इसको। त वर्ग क्या होता है, तो यह दंत से बोला जाता है। किससे, दंत से। त वर्ग सारा देखिए दांत, त थ द ध न, इसके यहाँ दंती बोले जाते हैं, दंत से होता है। प वर्ग क्या होता है, यह ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ, यानी कि ओठ के द्वारा, होंठ के द्वारा बोला जाता है, ओष्ठ कहा जाता है। देखिए बोल के, दोनों होंठ आपस में चिपक जाएंगे इनको बोलेंगे तो। प फ ब भ म, ये सब क्या है, ओष्ठ वर्ण है। यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान, यानी कि क वर्ग में कितने, ये 5 जो आते हैं। अगर पूछ रहे कि ख किस वर्ग में आता है, या ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, प्रश्न पूछता है कि ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप आंख बंद करके याद क्या लगाएंगे, कंठ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि क वर्ग में जितने व्यंजन हैं वो कैसे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग में जितने हैं वो किससे, तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग में जितने वर्ण हैं वो किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। ट वर्ग में जो है, त वर्ग किससे, दंती से बोला जाता है, दांत से। और प वर्ग किससे, होठ से बोला जाता है। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने अंतस्थ हैं, नंबर भी याद रखिए, नंबर भी पूछा गया है। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, य र ल व, यह अंतस्थ है। ऊष्म कितने हैं, तो ऊष्म भी 4 हैं। जिनको बोलने, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने से मुख से क्या, ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे श श श ह,
इनको बोलें ये चारों तो ऊष्म व्यंजन दे देगा कि प्रश्न देगा निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा, उसमें से 3 ये दे देगा, य और ल व दे देगा, य और ल दे देगा, और उसमें से मान लीजिए इसमें से कोई एक दे देगा। तो आपको याद रहेगा श श ह ये क्या है, ऊष्म है, फटाक से आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन सा, छ त्र ज्ञ श्र, यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यह वर्णमाला, जो हमारी वर्णमाला है वह देवनागरी लिपि, किस लिपि में लिखित है, देवनागरी लिपि में लिखित है हमारे वर्णमाला। अब देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी जो है लिखी गई हैं, तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि में, मराठी भी, कोंकणी भी और नेपाली तथा मैथिली भाषाएं किस लिपि में लिखी गई हैं, तो यह जो है देवनागरी लिपि में लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है कि वर्णमाला जो हमारी संस्कृत है वह किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में। इसके अलावा कौन कौन सी, तो मराठी भाषा है, कोंकणी भाषा है, नेपाली भाषा है, मैथिली भाषा है, यह भाषाएं किस लिपि में लिखी गई हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में री है और ये बड़ा ली है, ली है लेकिन छोटा ली है, और ये बड़ा ली, इसका प्रयोग हम हिंदी वर्णमाला में नहीं करते हैं। क्या करते हैं, नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाषा की सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। इंपॉर्टेंट है यह लाइन भी, क्योंकि ऐसे ही एज इट लाइन पूछ लिया गया कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वाक्य है, उपवाक्य है, पदबंध है, ये सब मतलब ऑप्शंस कई रहेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। और यहाँ से ये जो आगे लाइन आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ से जो है प्रश्न एज इट पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, देखिए वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। देखते जाइए, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, ऐसे क्रम से दे दिया था, क्रम से जाने के लिए कि वाक्य, तो वाक्य से छोटा क्या होता है, तो वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य होता है, उपवाक्य होता है, क्रम सजाने के लिए दिया था आपको। अब उपवाक्य के बाद से क्या होता है, तो उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होता है। क्या होता है, पदबंध होता है। पहले वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, उसके बाद से पदबंध होगा, और इस पदबंध के बाद से क्या आता है, तो पदबंध की छोटी इकाई क्या होती है, पद होती है। ठीक है, अब इस पद की छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर, जिसका कभी क्षर ना हो। अब अक्षर की छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अक्षर की छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, इसी ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि कहें या वर्ण कहें, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो पहले वाक्य होगा, वाक्य के बाद से उससे छोटा क्या हो, उपवाक्य होता है। उसके बाद से उपवाक्य से छोटा क्या होता है, पदबंध होता है। और पदबंध से छोटा क्या होता है, पद होता है। और इस पद से भी छोटा क्या होता है, अक्षर होता है। और इस अक्षर से भी छोटा क्या होता है, ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक है, आपसे यह प्रश्न भी पूछा गया है, इसको VVI कर लीजिए, क्योंकि यह सीधा ऐसे ही आपको क्रम सजाने के लिए दिया था हिंदी की वर्णमाला के अंतर्गत। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए जैसे कि पुनः, इसमें क्या है, पुनः में क्या है, लिखिए, देखिए क्या लिखा है, पुनः लिखा है शब्द। अब इसमें 2 अक्षर आपको पु और न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए उसमें कितने 4 आपको अक्षर दिखाई देंगे। कैसे, देखिए प है, अब यह प बिना स्वर के तो बोला नहीं जाएगा, तो पु यानी कि इसमें छोटा ऊ का मात्रा यानी कि आधा हलंत प प्लस छोटा ऊ है इसमें। ठीक है, और क्या है, न है और प्लस ह है, क्योंकि यह जो है हलंत है यह ह को डिनोट करता है। तो ह यानी कि 4 वर्ड, प, आधा प, ऊ, न और ह, यह 4 वर्डों से मिलकर के क्या बना है, पुनः बना हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब प्रश्न आ गया, अब इससे संबंधित प्रश्न आ गया। प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे अगर थियरी को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार मन लगाकर समझ लीजिए, फिर यहाँ से प्रश्न कभी आपके किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पहली लाइन से ही प्रश्न पूछ दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्या होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे, देखिए शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ाया था आपको, वहाँ पे क्या दिया था, देखिए वर्णों के संकलन भी दिया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, लेकिन वर्णों के संकलन को केवल हम वर्णमाला नहीं कहते हैं, बल्कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। एज इट यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? मैंने वर्ग पढ़ाए थे आपको, कितने वर्ग? 5 वर्ग पढ़ाए अभी। कितने? कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग यानी कि क च ट 3 हो गया, और फिर तप आपको बताई थी, कचट तप। यह 3 वर्ग 5 वर्ड आपको बताए थे। और इन पाँचों में प्रत्येक में कितने? 5-5 वर्ड होते हैं, प्रत्येक में 5-5 यानी कि टोटल कितना होता है? तो 5 × 5 = 25 वर्ड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक 25 वर्ड होते हैं? तो यह क से ले करके, और यहाँ पे प में अंतिम अक्षर क्या होता है? म होता है, यानी कि क से म तक यह कितने? 25 वर्ण होते हैं। क से म तक पहले वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ग तक कितने? 25 वर्ण होते हैं। अब क में 5 कौन? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ऐसे 5-5 वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? 5-5 वर्ड होते हैं। अब पूछ रहा है इसी में से, अब क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो बिल्कुल ईजी है। क वर्ग किससे? कंठ से बोला जाता है, कंठ से। तो क और क की राइमिंग कर सकते हैं। च वर्ग किससे? तो क च, देखिए क च ट तप कंठ। और ये क्या है? च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। इसे तालव्य भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ट वर्ग किससे होता है? मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से बोला है। त वर्ग किससे होता है? यह दंत से। देखिए जितनी बार यह आएगा प्रश्न आपको मैं वर्ग याद करवाते जाऊंगी। त वर्ग किससे है? दंत से। और प वर्ग किससे? ओष्ठ से। ओष्ठ से यानी कि होठ से बोला जाता है, ओष्ठ से प वर्ग बोला जाता है। प वर्ग में यानी कि प फ ब भ म, यहाँ तक कितने? ओष्ठ से बोले जाएंगे। त थ द ध न यानी कि त हो गया, त थ द ध, और न ये किससे बोले जाएंगे? दंत बोले जाएंगे। अब इसी तरह इसमें से पूछ लिया है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। देखिए रेलवे 97 में यह प्रश्न पूछा गया आपसे कि कंठ ध्वनियाँ कंठ से कौन सा बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। बहुत ही आसान है यह। कंठ से कौन है? तो कंठ क वर्ग है। अब क वर्ग में क ख, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। और आगे देखा जाए इसी में तो क ख ग घ और अंग, यह जो कितने? कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ। य र ल, य र ल व हो गया, यानी कि देखिए य र ल व, ये सब क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। कितने होते हैं अंतस्थ? 4 होते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य मैंने मूर्धा बताया ना, मूर्धा कौन सा होता है? मूर्धन्य ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। कौन सा मूर्धन्य होता है? तो ट वर्ग जो होता है किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से। अब ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये क्या होते हैं? तो ये सब जो हैं किससे हैं? ये पांचों ट ठ ड ढ ड़, ये किससे? मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धन्य है, ट वर्ग में आते हैं। कितने हैं? 5 हो गए ये। अब देखिए इनमें से कौन सा आपको मिलता है मूर्धन्य। तो देखिए ग घ ज झ ड ढ प फ। प फ ये क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। यह क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। किस वर्ग में है? प वर्ग में है। किस वर्ग में है? प वर्ग में है। लेकिन हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है कि क्या होगा? ड ढ, यानी कि ड ढ जो है किससे बोला जाता है? मूर्धा से, या ट वर्ग में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे सारे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न और कॉन्सेप्ट भी। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? यह भी प्रश्न आपका रेलवे में पूछा गया है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? तो देखते हैं अल्प प्राण कौन सा होता है। अ आ क ग थ द प भ, इनमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्या होता है? अल्प प्राण कौन से होते हैं? और महाप्राण, दो चीज़ें। अल्प प्राण क्या होता है? 1, 3 और 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और 2 और 4 क्या होते हैं? यह महाप्राण होते हैं, महाप्राण। अब जैसे मान लीजिए हम क वर्ग को लेते हैं। क वर्ग को हमने लिया तो इसमें क, ख, ग और घ तथा अंग, या 5 क्या हो गए? 5 वर्ण आ गए क वर्ग में, क वर्ग में। ठीक है, क वर्ग में या 5 वर्ण आ गए क वर्ग में। तो क वर्ग में जब 5 वर्ण आ गए, अब इनमें से देखिए ये क्या है? पहला है, यह क्या है? पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है और यह 5वां है। अब कह रहा है इसमें से 1, 3, 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। देखिए 1 ये हो गया हमारा, 1 3 हो गया और यह 5, यानी कि ऐसे 1, 3 और 5 ये क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण हो गए। यानी कि क, ग और अंग, यह क्या होते हैं? अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम समय लगे। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने में क्या हो? कम समय लगे, कम टाइम लगे, वह अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण के जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे। बोल के ही देखिए क, ग, अंग, बोलने में क्या हो रहा है? कम समय। अब यहीं पे समझा देती हूँ मैं अल्प प्राण को, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यह बहुत कन्फ्यूज कर देने वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अल्प प्राण क्या होता है? कि जिन वर्णों को
जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे, ठीक है, कम समय लगे, वे क्या कहलाते हैं? वे अल्पप्राण कहलाते। इसका उल्टा ही समझ जाइए कि जिन वर्णों को बोलने में ज़्यादा समय लगे वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब जैसे देखिए क, ग और अंग, इन तीनों को आप बोल के देखिए, क्या ज़्यादा समय लग रहा है? बिल्कुल नहीं। और ये वर्णों के कौन से हैं? यह इस वर्ण का कौन सा है? तो एक है, पहला है, तीसरा है और पांचवा, यानी कि आपके 1 3 5 याद रखना है। क्या होते हैं हमेशा हर वर्ण का, जो हर वर्ण क च ट तप 5 वर्ण हमने बताए हैं, कचट तप, ठीक है, क च ट त और प, ये कचट तप 5 वर्ण, इन प्रत्येक वर्ण के सारे वर्णों में क्या होंगे? 1 3 5 क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और 2 और 4, जो 2 और 4 होंगे वह क्या होंगे? महाप्राण। अब 2 4 क्या है? तो जैसे 2 और 4 इनकी ख हो गया और क्या हो गया? घ हो गया। यही 2 4 हैं जो क्या होंगे? 2 4 मतलब आप इसको सम विषम से भी समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि जितने विषम होंगे वे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे, और जितने सम होंगे वे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। तो आप जैसे समझ लें, या तो 1 3 5 से समझ जाइए या फिर सम विषम से समझ जाइए कि जितने 1 3 5 क्या है? विषम है, जितने विषम वे अल्प प्राण, जितने सम होंगे वे महाप्राण होंगे। जैसे 2 और 4 क्या हो गए? महाप्राण हो गए। जैसे ख और घ बोलने में क्या हो? ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या है? महाप्राण है, ठीक है। आगे अब प्रश्न आएगा तो मैं आगे एक बार फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, ताकि आपको इस क्लास में ही अल्प प्राण और महाप्राण एकदम अच्छे से याद हो जाए। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? यानी कि नासिका से कौन बोला जाता है? तो जितने हमारे 5 वर्ण हैं देखिए, क च ट त और प, और इनमें सबका जो अंतिम जो आता है पंचमाक्षर बोला जाता है, क्या आएगा इसमें? अंग, य, ड़, न और म, ठीक है, अंग, य, ण, न, म, ये पंचमाक्षर जो होते हैं अंतिम के 5, सब में वे क्या होते हैं? यही पंचमाक्षर नासिक के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक। क वर्ग में अंग आता है, च वर्ग में य हो गया, ट वर्ग में ड़ हो गया, त वर्ग में न हो गया और प वर्ग में म। ये जो पंचमाक्षर अंतिम पंचमाक्षर होते हैं वे क्या होते हैं? यह नासिका से, नाक से बोले जाते हैं। जैसे अंग, य, ड़, न, म बोल के देखिए, ये पंचमाक्षर 5 अक्षर किससे बोले जा रहे हैं? नाक से बोले जाते हैं, तो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो आपको एक बस दिखाई दे रहा है, कौन सा? अंग कौन सा? इ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगर यहाँ पे अंग नहीं दिया, कुछ भी दिया हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन आपके कुछ भी सेट हो और नासिक के व्यंजन पूछ रहे, तो आपको बस यहाँ अंग, य, ण, न, म देखना है। इनमें से इन 5 में से कोई दिखाई देता है, वही आपका नासिक के व्यंजन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण जो है वे क्या कहलाते हैं? नासिक, तो क्या नासिक में मैंने अभी क्या बताया? नासिक में कौन कौन से आते हैं? तो नासिक में अंग, य, ण, न और म, इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ये 5 पंचमाक्षर है। और ये क्या? नासिक किसे बोल? मूर्धन्य कौन सा होता है? मूर्धा से कौन सा बोला है? ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग किससे? मूर्धा से। ओष्ठ कौन सा होता है? प वर्ग होता है, जो ओष्ठ होता है। अब बचा कौन सा? ए ऐ बचा। तो ए ऐ क्या है? यह कंठ तालव्य है। कंठ और तालु से बोला जाता है। कंठ तालव्य ए ऐ किससे बोले थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है। ए ऐ क्या है? तो कंठ तालव्य है, ठीक है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एकदम सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। 8वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? यानी कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? देखिए ये रेलवे 97 और टीजीटी की परीक्षा 2014 में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ है, ई है, उ है या अंग, अह। तो आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? तो जो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह, ऑप्शन डी हमारा राइट है। अंग और अह, यह 2 ही आयोगवाह होते हैं, हमेशा याद रखिए। आयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। और कौन कौन से हैं? अंग और अह, यह क्या है? आयोगवाह है। आयोगवाह भी पूछा गया है कि कौन से आयोगवाह वर्ण है, तो अंग और अह क्या है? आयोगवाह वर्ण है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है भाई? द्वित्व व्यंजन यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे। द्वित्व यानी कि एक ही वर्ण को 2 बार लिखा जाए। क्या लिखा जाए? एक वर्ण को, जैसे तिल्ली हमने लिखा, क्या लिखा? तिल्ली। अब देखिए तिल्ली, माचिस की तिल्ली जो होती है, हमने तिल्ली लिखा, ठीक है। अब देखिए इसमें द्वित्व कहाँ है? तो एक बार आया है यह, लेकिन ल वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। क्या बार आया है? 2 बार आया है ल वर्ण, तो यही द्वित्व कहलाता है, तिल्ली। तो तिल्ली में क्या है? द्वित्व वर्ण है। अब इसी तरह पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, यहाँ पे क्या है?
तो दिल्ली में देखिए 2 बार ल वर्ड है, सिर्फ ल ही नहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे उल्लास हम लिखते हैं, उल्लास क्या है, उल्लास। तो उल्लास में भी क्या है, द्वित्व वर्ण है, क्योंकि ल 2 बार आया है, उल्लास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, या 10वां प्रश्न। श श श ह कौन से व्यंजन हैं? तो मैंने आपको ऊपर वर्णमाला जब पढ़ाया तभी बताया था। स श श ह क्या है होते हैं ये? तो श श श ह ये क्या है? तो यह जो है क्या है, संघर्षी वर्ण है, या इसी संघर्षी को हम ऊष्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। संघर्षी या फिर ऊष्म, जिनको बोलने में क्या हो, ऊष्मा ज़्यादा लगे, यानी कि ऊष्मा ज़्यादा मुख से निकलती है, जिनको बोलने में क्या होती है, ऊष्मा ज़्यादा मुख से निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी कहलाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊष्म नहीं डाला था, संघर्षी लिखा है, क्योंकि इस नाम से भी आप परिचित हो जाइए। श श श ह क्या है? ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन? ये चारों श श श ह। अंतस्थ कौन से होते हैं? एक बार और यहाँ समझ लीजिए, अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? ये चारों क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। नासिक के या पंचमाक्षर किसे? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन से होते हैं? जिन्हें हम नासिक के कहते हैं, या नासिका लिख देती हूँ, नासिका के द्वारा बोला जाता है। तो ये कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर। तो प्रत्येक वर्ण का अंग, य, ण, न और म, ये क्या होते हैं? यह पंचमाक्षर है, या नासिक के, नासिका से बोले जाते हैं, जो क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण का अंतिम। यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग हैं, उस वर्ग, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क्या कहलाता है? पंचमाक्षर या नासिका के द्वारा बोला जाता है। यही पंचमाक्षर भी पूछा गया है। तो पंचमाक्षर कौन होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। और यह पंचमाक्षर किससे बोले? बस पंचमाक्षर याद रख लीजिए। और उस पंचमाक्षर में अंग, य, ण, न, म, बस ये किससे बोले जाते हैं? नासिका। नासिक के व्यंजन कुछ भी पूछे, आपको याद है कौन कौन से हैं? आप 1 सेकेंड में, विदिन सेकेंड में आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और आपका प्रश्न क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो यह हमारा क्या था? पार्ट 1 था। यह हमारा पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्या आएगा? इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें 50+ केवल प्रश्न रहेंगे, और उन प्रश्नों के माध्यम से आपको थियरी भी बताई जाएगी कि उसमें अघोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, वहाँ और डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ये वीडियो को, ताकि और बेहतर से बेहतर क्लासेस आपके लिए बनाया जा सके। धन्यवाद।